वेलकम टू मार्केट मैकेनिक्स। सो आई होप कल का वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। कल जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली इट हैपेंड लाइक दैट ओनली, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो उसी चीज़ की थी। ओके, जस्ट प्रोबेबिलिटी एक मतलब एक सिनेरियो ये बन सकता था कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती तो फिर बायर्स अपना स्ट्रेंथ दिखाते, अदरवाइज वट एवर हैपन टुडे वाज एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो देख लेते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ तक के प्राइस ने रैली किया, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। ओके, यहाँ पे कुछ अनोमलीज छोड़ी हुई है। ओके, प्राइस नीचे आई, नीचे आके प्राइस ने सपोर्ट लेके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने यहाँ पे क्लोज दिया है। ओके, ऑन 24th। नाउ ये क्लोज हमने जैसे डिस्कस किया, ये क्लोज इसके नीचे था। ओके, पीओसी के नीचे था, देन ये पीडीआर के पॉकेट में था। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, बस यही स्ट्रेंथ थी कि ये पीओसी से सपोर्ट लेके गया हुआ है, अदरवाइज़ कोई दूसरा स्ट्रेंथ नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली सेल का ही सोचते हैं। ओके, किस केस में अगर फ्लैट माइल्ड गैप अप और माइल्ड गैप अप होता तो बायर्स बाय साइड का कब सोचने वाले थे हम, जब ये ऊपर जाके गैप अप हो और फिर वहाँ से वहाँ पे सस्टेन करके फिर हमें ऑर्डर फ्लो पे कुछ दिखाए, तब तो बायर्स ने वैसे किया। ओके, गैप अप आया, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आके फिर अप गई प्राइस। ओके, सो इस दिन क्या हुआ, इस दिन ये टोटल एक पी स्ट्रक्चर है। पी स्ट्रक्चर अगर यूजुअली देखते हैं तो सी क्या हुआ है, यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे, यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे उनका ये कवर है, दिस इज़ प्योरली अ शॉर्ट कवर। अभी ये शॉर्ट कवर में क्या हुआ है, शॉर्ट कवर में ऊपर जाके जो भी मतलब एग्जिट हुए हैं शॉर्ट्स, ऑब्वियसली वो बाय करेंगे। ओके, लॉन्ग जाएंगे, अभी बाय करेंगे तो प्राइस बाय नेचर ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट की है, मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस को फर्दर बायर्स नहीं मिले ये पर्टिकुलर दिन। ठीक है, ये पर्टिकुलर दिन बायर नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे वैल्यू बनी, वैल्यू के ऊपर ही प्राइस क्लोज हुई, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इन बायर्स पर्सपेक्टिव। ओके, बट यूजुअली क्या होता है, जब भी कवरिंग आती है और अगर उसको फॉलो थ्रू बाय न्यू बायर्स, फ्रेश बायर्स नहीं मिलता, वो कवरिंग एरेज हो जाती है। ओके, आप आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच और प्रीवियस वीडियोस, आपको क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें डिस्कस हुई है ऑलरेडी। सो सी, यहाँ पे अगर न्यू बायर्स नहीं आएंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग एरेज हो जाएगी। यहाँ पे बायर्स का जो भी डोमिनेंस था ये पर्टिकुलर दिन, दैट विल नॉट सस्टेन। ओके, ये किस केस में हो सकता था, अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन होकर स्ट्रांगली अगर रिजेक्ट होकर ऊपर जाती और सस्टेन करती, इन दैट केस हमें प्राइस और अपसाइड जाते हुए दिखती। अदरवाइज प्राइस गैप अप ओपन होती, ओके, नॉट अ माइल्ड गैप अप, थोड़ा सिग्निफिकेंट गैप अप। ओके, गैप अप होती और फिर सस्टेन करती, वो केस में हम लोगों को बायर्स का डोमिनेंस दिखता। अभी प्राइस आज कहाँ पे ओपन हुई है, एग्जैक्टली प्राइस पीओसी पे ओपन हुई है और जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके भी नीचे ओपन हुई है प्राइस। इससे हमें क्लियर हिंट मिलती है कि जो बायर्स थे कल के, दैट आर नॉट दैट एग्रेसिव टू पुश प्राइस फर्दर। ओके, ये पहला हिंट है, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई उससे हमें जो मिल रहा है। अभी ऑर्डर फ्लो पे अगर देखते हैं, सी गाइस, मेनी थिंग्स आर क्लियर, इफ़ यू ऑब्जर्व मेनी थिंग्स बिकम क्लियर। ओके, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बट हम लोग ध्यान देते नहीं, उसकी वजह से फिर कन्फ्यूजन्स आते हैं और उतना कॉन्विक्शन नहीं आ पाता या फिर उतने कॉन्फ्लुएंसेस नहीं मिल पाते। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। सी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, ऊपर जाके प्राइस ने यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स दिए। ओके, कहाँ पे दिए, जहाँ पे कल के बड़े ऑर्डर्स थे, ओके, वहाँ पे ही प्राइस ने और बड़े ऑर्डर्स दिए, मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट भी बन सकता था, बट वी अवॉइडेड बिकॉज यहाँ पे एक यहाँ पे रेफरेंस था, वो रेफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, उस वजह से फिर हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट नहीं लिया, क्योंकि शॉर्ट लेते भी यहाँ पे तो भी एक कंफर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत प्राइस कंज्यूम हो जाता और उसके बाद में हमारे पास ज़्यादा रेंज बचती नहीं टू टेक द पॉइंट्स। ओके, इसलिए ये सेल उतना वर्थ नहीं था कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ओके, सो मोस्टली यही था कि यहाँ पे अगर देखते हैं, ये प्राइस कहाँ पे आई है, ये वाला बाय हम लोग देखते हैं, ये क्यों हमने ये सेल नहीं लिया। ओके, यहाँ पे सी, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट हुई, ओपन से प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट हुई, यहाँ पे शॉर्ट बनता था, शॉर्ट बनता तो फिर वो यहाँ तक के ही शॉर्ट बनता। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजुअली जब टेल बनी है, अच्छी खासी टेल बनी है, यहाँ पे हाफ बैक है, उसके बाद में वैल्यू एरिया लो है। ओके, ये इतना रेफरेंस होने के बाद यूजुअली प्राइस ऐसे करके यहाँ से ओपन होकर और लिमिट सेलिंग देके डायरेक्टली ब्रीच नहीं कर पाएगी, दैट बायर्स आर ऑलरेडी देयर। ओके, तो कुछ ना कुछ वो लोग रेजिस्टेंस देंगे फॉर सेलर्स। ओके, उनको इजीली मूव नहीं देने देंगे वो लोग, दिल ट्राई टू डिफेंड द पोजीशंस। ओके, इसलिए ये हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सेल नहीं लिया। ओके, ले सकते हैं, ऑब्वियसली कभी कभार हो भी जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लिमिट सेलिंग एक्टिविटी दिखा के फिर प्राइस डायरेक्टली नीचे गई, तो फिर हमें उस केस में यहाँ पे ये जो एग्रेशन है और ये जो लिमिट एक्टिविटी है ये थोड़ी और ज़्यादा दिखती। ओके, ये इतनी नहीं दिखती, ये और ज़्यादा दिखती और छोटा सा कुछ रिटेस्ट लेके फिर प्राइस नीचे आती, उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे सेल ट्रिगर कर सकते थे। ओके, बट ये सिनेरियो में ऐसे कुछ खास दिख नहीं रहा था कि सेल ट्रिगर होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे, सी कंटिन्यूसली ये जोन से सपोर्ट लिया है प्राइस ने। ओके, कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है और आज भी लिमिट सेलिंग एक्टिविटी आई। अगर ये अच्छी लिमिट सेलिंग एक्टिविटी होती और एग्रेशन आता, ये जोन
इजीली ब्रेक हो जाता, और ये सब एसएल हंटिंग होती है, ये जो भी बायर्स है उनकी, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट से प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आती। ओके, बट ये जो रेफरेंसेस थे और ऑर्डर फ्लो पे जो हमने अभी डिस्कस किया, उस वजह से वी डिडंट टेक दिस शॉट। और यहाँ से एक रिएक्शन आना ज़्यादा ऑब्वियस था। ओके, भले ही हम लोग ये लॉन्ग नहीं लेते। अभी ये लॉन्ग क्यों लिया गया? क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे ये एग्रेशन के बाद हमें क्लियर कट यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी दिखी। ओके, जहाँ पे पहले बायर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे वो बायर्स डिफेंड करने लगे पोजिशंस। ओके, और हमें यहाँ पे ये कैंडल में कंफर्मेशन भी मिले ऑर्डर फ्लो पे कि प्राइस ऊपर जाएगी। ओके, इसलिए ये बाय लिया गया, दैट वाज वर्थ अ ट्रेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसेस भी थे, यहाँ पे वैल्यू एरिया का लो है, हाफ बैक है, देन यहाँ पे लेज है, नीचे टेल है। ओके, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का भी देखते हैं तो लो है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई एक यहाँ से बाय बनता था। अब ये बाय कहाँ तक के बनेगा? सी एक्चुअली क्या हुआ है, हमें ये पता है कि बायर्स में उतना दम नहीं है। ओके, दैट इज़ द फोरमोस्ट थिंग वी नो। और बायर्स में दम कितना रहेगा? अगर यहाँ से बायर्स आएंगे, हमें ऊपर से लिमिट सेलिंग एक्टिविटी दिखी, नीचे से बायर्स भी दिखे, रेफरेंसेस बहुत क्रिटिकल है, प्राइस जाएगी ऊपर, लेकिन कितना ऊपर जाएगी? वो तोड़ के ऊपर जाएगी क्या? उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा प्राइस में। ओके, ऊपर जाने के लिए उसको अच्छे खासे सेलर्स पहले ट्रैप करने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा। ओके, तब जाके प्राइस ऊपर जाती, या फिर ऊपर जाते जाते फिर यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी को कंज्यूम करते हुए प्राइस ऊपर जाती। वैसे नहीं हुआ, सो ऑब्वियसली ये प्राइस ऊपर जाके कहीं से रेजिस्टेंस लेती। अभी रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एरिया क्या है? ये दिन का हाई है, ये पीपीओसी प्लस वीपीओसी है, उसके बाद में ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लो है, और ये एनोमली है। ओके, ये सब रेफरेंसेस है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे वी डोंट नो फॉर श्योर कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी, बट हम लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है ताकि यहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करें जो हमें एंट्री लेने में मदद कर सके, या फिर कॉन्फ्लुएंसेस में एडअप कर सके। अभी यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लिमिट सेलिंग एक्टिविटी आने लगी, एग्रेशन भी आने लगा फ्रॉम सेलर्स। ये कैंडल में कुछ ऐसे खास नहीं था जिससे हम लोग एंट्री ले पाए, बट ये कैंडल में चीज़ें अच्छी खासी क्लियर थी जिससे हम लोग एंट्री ले सकते थे। ओके, सो ये एंट्री जो थी ये हमारी लॉस में चली गई, क्योंकि ये जैसे ही एंट्री ली हमने, ये पर्टिकुलर कैंडल ने रिवर्सल लिया अपसाइड, और फिर ये कैंडल नीचे आई थी। ओके, तो ये ट्रेड का ऐसे लिए ट्रेड ने लिया, बट दिस जोन, दिस पर्टिकुलर रेफरेंस वाज स्टिल एक्टिव। ओके, ऐसे कुछ हुआ नहीं था कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाने लगी। यहाँ पे ये लिमिट जो सेलर्स थे यहाँ पे फिर से आए, यहाँ पे फिर से आए, भले ही यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया, बट ये एग्रेशन के बाद भी प्राइस नीचे आई। ओके, मीन्स यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ टिकने नहीं दिया सेलर्स ने, प्राइस नीचे है, यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट बाइंग एक्टिविटी है, एग्रेशन भी आया, इससे प्राइस ऊपर जा सकती थी। ओके, ये हमें ये कैंडल में पता चलता, बट जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगी, ये पर्टिकुलर जोन में जहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, ये जोन में प्राइस ने रिएक्शन देना शुरू किया। इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये जब कैंडल बन रही थी, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि प्राइस धीरे धीरे करके ऑर्डर कंज्यूम करते हुए नीचे आ रही है। ओके, सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर का सिग्निफिकेंस उतना नहीं बचा था फिर, और ये पर्टिकुलर कैंडल में ही हमें एंट्री मिली। अब ये एंट्री का टारगेट कहाँ तक के रहेगा? तो फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली डे लो ही रहेगा हमारा ये सिनेरियो में, बट कंसिडरिंग द फैक्ट्स वी डिस्कस्ड इनिशियली इन दिस वीडियो, हमें ये पता है कि ये डे लो के भी नीचे जा सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि बायर्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, ये ओपनिंग से ही हमें पता चला। ओके, इतना बड़ा ये ओपन हुआ, उसके बाद में ये ऊपर गया, उसके बाद में फिर ये नीचे है, ये जस्ट ओपन रिजेक्शन और रिवर्स टाइप का ओपनिंग था। ओपन रिजेक्शन रिवर्स मीन्स उतना कॉन्विक्शन नहीं रहता वो एंट्री में। ओके, इसको टेस्ट ड्राइव बोलते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आने लगता है उसको टेस्ट ड्राइव बोलते हैं, बट ये अच्छा खासा ऊपर गया। ओके, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, दोनों साइड के एसएल हंट हुए, और फिर प्राइस नीचे जा रही थी। ओके, तो यहाँ पे जो बायर्स हैं, ऑब्वियसली बायर्स के एसएल तो हंट हुए, पहले यहाँ पे जो भी सेलर्स होंगे उनके एसएल हंट हुए, और उसके बाद में बायर्स के एसएल हंट हुए। तो अभी प्राइस के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ज़्यादा डिस्टेंस नीचे जाने की, और जब ये डेवलपमेंट होने लगा और प्राइस जब नीचे आई डेलो पे हमें ऐसे कुछ खास दिखा नहीं। सी वी कैन क्लियरली सी, यहाँ पे जैसे 300 है, 300 है, 296, 200, यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हैं टू डिफेंड दिस पोजीशन। 171, 330 क्या किया ऑर्डर ने? कुछ भी नहीं किया, एक बॉक्स ऊपर जस्ट उसने पुश किया। ओके, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ये पर्टिकुलर ऑर्डर का इफेक्ट। उसके बाद में ऊपर जाने लगी प्राइस, नथिंग हैपेंड। यहाँ पे एक ऑर्डर आया, ओके, यहाँ पे एक ऑर्डर आया टॉप पे, ये ऑर्डर के बाद, इतने छोटे से ऑर्डर के बाद भी प्राइस नीचे आने लगी। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, एट क्रिटिकल जंक्शन। सो एक तो यहाँ पे डेलो पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर पीओसी है, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर होल्ड करना है तो ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती है। ओके, सो यहाँ से, या फिर एक ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी रिलीज़ कर दें और कुछ क्वांटिटी पेंडिंग रखें टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस मूव। यहाँ पे प्राइस नीचे तक क्या आई? सी, उसने बहुत सारे रेफरेंसेस क्रॉस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेलो क्रॉस किया, डेलो के पास ये हमारे रेफरेंसेस थे। ओके, हाफ बैक है, फिर वैल्यू एरिया लो है, उसके बाद फिर ये जो लाइन है, दिस लाइन ऑल्सो दे क्रॉस्ड, और यहाँ तक के आते आते प्राइस ये बाइंग टेल के जोन में आ चुकी थी। अभी यहाँ पे अगर प्राइस इजीली सस्टेन कर रही है तो ऑब्वियसली वो बाइंग टेल के नीचे तक आने का ट्राई करेगी। ओके, सी वॉट एवर वी डिस्कस हियर इज नॉट अ थंब रूल। ओके, वैसे ही होगा हर बार, ऐसे नहीं, बट इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में क्या हो सकता है। ओके, नथिंग इन मार्केट इज गारंटेड गाइज, जस्ट प्रोबेबिलिटी ही हमें सस्टेन रखती है मार्केट में, एंड दैट वी हैव टू इंक्रीज इन आवर फेयर। अभी यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे ये जो जंक्शन था, यहाँ पे हम लोग पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते थे। ओके, इसके बाद हमें नहीं पता प्राइस नीचे जाएगी या फिर रिवर्सल लेगी, कुछ भी नहीं पता। ये हमारा लास्ट
टारगेट था, यहाँ पे एग्जिट करना बनता था। ओके, भले ये उसके बाद ये POC टच हुआ, उसके बाद में ये जो जोन है यहाँ पे HVN का ये टच हुआ, बट वी कांट गो टिल दैट लेवल। उसके बाद में एक और अपॉर्चुनिटी बनी थी। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनी सी, यहाँ पे कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेने को ले सकते थे बट इट विल बी लो प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी ले सकते थे, वैसे यहाँ पे भी एक लेवल था मार्केट प्रोफाइल पे, बट जहाँ से ये वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, ये डे क्लोज पे और ये एनोमली पे ये वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, ये एफ पीरियड में। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ अच्छा खासा डेवलपमेंट सी, नीचे आते आते अच्छे खासे ऑर्डर्स थे और हमें ऑर्डर्स के बाद इतनी क्लीन कैंडल मिली। ओके, ये पर्टिकुलर क्लीन कैंडल थी, ये कैंडल में ही एंट्री हम लोग ले सकते थे, बट वी स्टिल वेटेड क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये ऑर्डर एग्जिट नहीं हुआ था अभी भी। ओके, ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ही थी कहीं पे, सो इसलिए हमने थोड़ा सा वेट किया और ये कैंडल में एंट्री बनी, फिर सॉरी ये वाले कैंडल में एंट्री बनी। ओके, ये कैंडल में भी ले सकते थे, एग्रेसिव एंट्री है, एग्रेसिव नहीं थी बट लिटिल बिट रिस्की थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो ऑर्डर आए थे वो भी यही लेवल के थे, ये 300 के अप्रॉक्स है ये जो ऑर्डर्स यहाँ पे आए थे, और ये भी उतना ही था। सो यहाँ पे हो सकता था कि इतनी क्लीन कैंडल आने के बाद भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेलर का जो एग्रेशन है वो फिर से इन पिक्चर आ जाए। सो दैट्स वाई, अदरवाइज ये और ये दोनों कैंडल में से कहीं पे भी एंट्री ले सकते थे। ओके, यहाँ की एंट्री से इतना प्राइस ऊपर जाएगा दैट वी डू नॉट नो। ये देखते हैं तो बहुत ऊपर गया है, ये हाफ बैक तक के फिर से गया, मीन्स एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस था वो ए पीरियड का लो था। ओके, ए पीरियड के लो तक के गई है प्राइस, बट इतनी ऊपर जाएगी वो हमें नहीं पता। हम लोग यहाँ तक के होल्ड कर सकते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई तक के, अदरवाइज बाकी का ट्रेल कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट गाइस, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी। आई होप यू यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रीवियस वीडियोज़ एंड ट्रेडेड द मार्केट सक्सेसफुली। अभी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी एक वैल्यू एरिया बना है, यहाँ पे भी एक वैल्यू एरिया बना है, अभी आगे का अगर देखते हैं तो, और ये दोनों वैल्यू एरिया के बीच में प्राइस की क्लोजिंग है। अभी ये सिनेरियो में प्राइस को डायरेक्टली ऊपर जाना या फिर डायरेक्टली नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, हो कुछ भी सकता है, बट थोड़ा प्राइस को डिफिकल्ट होगा क्योंकि नीचे वैल्यू है बायर्स की, ऊपर वैल्यू है सेलर्स की, और उनके बीच अभी प्राइस फंसी हुई है। इधर वैल्यू एरिया लो है, इधर वैल्यू एरिया हाई है। ऐसे सिनेरियो में डायरेक्टली अपसाइड ब्रीच करना या फिर डायरेक्टली डाउन साइड ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हो सकता है कल पहले एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक के कंसोलिडेशन हो कोई एक जोन में। ओके, ताकि एक प्लेयर डिफिट हो जाए और दूसरा प्लेयर जो है वो एरिया में सस्टेन करे और डोमिनेंट हो जाए, उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट मिल सकता है हमें। या फिर यहाँ पे अगर सस्टेन होगा प्राइस तो फिर ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, बट इतना इजीली कल ऊपर नहीं जाएगा। सो कल का एक डल डे भी हो सकता है अगर बायर या सेलर्स एग्रेशन नहीं मिला तो। अदरवाइज एक लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है जो भी इन पिक्चर आ सकता है, वो ये है कि डायरेक्टली अगर कोई वैल्यू रिजेक्ट हो जाए और प्राइस नीचे सस्टेन करे, या तो ये वैल्यू एरिया के ऊपर या ये वैल्यू एरिया के नीचे। ओके, वही सिनेरियो में फिर प्राइस ये पर्टिकुलर जोन से बाहर आ सकती है और ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस यही है कि यहाँ पे प्राइस कल के दिन थोड़ा टाइम कंज्यूम करे टू डिसाइड द डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, कॉन्विक्शन नहीं है किसी भी साइड। यहाँ पे बायर्स आए थे, बायर्स गॉट फेंटेड, यहाँ पे फिर सेलर ने एडवांटेज लिया, यहाँ पे सेलर्स आए तो सेलर ने एडवांटेज लिया, लेकिन सेलर पुश नहीं कर पाए। ओके, फॉलो थ्रू नहीं दे पाए, तो यहाँ पे हो सकता है कि कल बायर्स एडवांटेज ले, या फिर अगर सेलर के पास पावर पेंडिंग होगा तो फिर वो ये जोन में सस्टेन करने का ट्राई करेंगे टू पुश द प्राइस लोअर। ओके, सो टुमारो वी हैव टू ट्रेड विद सम कॉशन। आज एक्सपायरी थी, आज बहुत मूवमेंट्स दिखी। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि एक्सपायरी के दिन प्राइस जो है वो बहुत अच्छे से रेफरेंसेस फॉलो करता है। सो आज के मूव छोड़ने नहीं चाहिए, और आज मल्टीपल मूव्स मिलते हैं, दैट्स वाई एक्सपायरी इज़ वेरी फेमस। अभी एटलीस्ट इन अर टर्म्स एक्सपायरी इज फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, नॉट बिकॉज कि आज प्रीमियम लो होते हैं, बहुत सस्ते में ट्रेड मिलता है, या फिर 5000 10,000 में लॉट आ जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस गाइस। ओके, आज रेफरेंसेस बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं, और दूसरी बात यह है कि आज डायरेक्शनल मूव जो है वो थोड़े अच्छे मिलते हैं, और मतलब फॉलो थ्रू अच्छा मिलता है। ओके, so that's it guys, thank you, thanks a lot, please do like, share, comment and subscribe, thank you.